हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल में क्या है? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रहों से मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है। सूर्य एक क्या है? क्वेश्चन आता है, सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। इसका केंद्र का ताप का मान कितना है? 10 के पावर 6 के है। एवं सतह का तापमान कितना है? 5800 डिग्री के। सूर्य से नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य में विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, वह निम्नलिखित है। हाइड्रोजन 71% होता है, हीलियम 26.5% और अन्य गैस 2.5% इसमें होते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं। प्रकाश की चाल सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 14.96 किलोमीटर। और सूर्य की आयु कितनी है? 5 बिलियन वर्ष। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रैक्सिमा सेंचुरी है। कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 ग्रह की संख्या है। कौन कौन सूर्य में 8 ग्रह हैं? बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन दोनों ग्रहों मंगल और बृहस्पति, इन दोनों ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध को आंतरिक ग्रह हम कहते हैं। और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह कहते हैं। अब आगे हम लोग सभी ग्रहों के बारे में जानेंगे। बुध को इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। ठीक। सूर्य का सबसे निकटतम और सबसे छोटा ग्रह यह है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता। यह सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में ये पूरा करता है। यहाँ पर सर्वाधिक तापांतर होता है। यहाँ सर्वाधिक तापांतर इसलिए वर्णित किया गया है शुक्र ग्रह को हम वीनस के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक चमकीला और सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह पूरब से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। और इसका कोई भी उपग्रह शुक्र ग्रह का नहीं होता। पृथ्वी, इसे अर्थ के नाम से जानते हैं। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका औसत घनत्व 5.5 ग्राम सीसी है। एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है वह पृथ्वी है। सूर्य से औसत दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री यह झुकी हुई है। अपने कक्षा तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। परिक्रमण काल है 365.1/4 दिन। परिभ्रमण काल है इसका 24 घंटा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वह चंद्रमा। यह
पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी पर महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। इसकी आकृति कैसी है? जियोड लक्षवाद। जल यहाँ पर जल की मात्रा 71%, स्थल 29% है। अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष। धरातल का क्षेत्रफल 51.1 वर्ग किलोमीटर है। मंगल ग्रह, इसे मार्स के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया, जो मंगल ग्रह पर पाया जाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक का नाम फेबोस, एक का नाम डिमोस है। धरातल की मृदा में लौ ऑक्साइड अधिकता यहाँ पर पाई जाती है। मंगल ग्रह पर धरातल की मृदा में लौ ऑक्साइड की, लोहे की मात्रा अधिक पाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा ग्रह है? बृहस्पति, जुपिटर के नाम से इसे हम जानते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे अधिक भारी है। तारा एवं ग्रह के गुण इसमें पाए जाते हैं। इसमें स्वयं को रेडियो ऊर्जा है। इसमें स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह यह बृहस्पति है। यहाँ पर इसके चारों ओर चमकदार वलय है। शनि ग्रह कौन सा है? सैटर्न के नाम से जानते हैं। इसके चारों ओर चमकदार वलय है। दूसरा सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? ये शनि है। दूसरा सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। शनि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टिटॉन है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टिटॉन है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा ग्रह है? अरुण। अरुण को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? बताइए। आप लोग के लिए हम ये छोड़ दे रहे हैं। आप लोग बताइए कमेंट में, अरुण को किस ग्रह नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। इसका खोज, अरुण ग्रह का खोज कब हुआ? सन 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने किए। इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। यह हरा ग्रह भी कहा जाता है। आप लोग नहीं बताएं अभी तक अरुण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। अच्छा, हम बता रहे हैं, अरुण को यूरेनस के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। वरुण को हम नेपच्यून के नाम से जानते हैं। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। इसका खोज जोहान गाले। यह सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक। और आगे हम लोग पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, उसके बारे में कुछ जान लें। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग है। पृथ्वी का अधिकतम कितना भाग देखा जा सकता है? चंद्रमा का अधिकतम कितना भाग देखा जा सकता है? तो 59%। चंद्रमा की परिक्रमण एवं परिभ्रमण दोनों अवधियां समान हैं, 27.32 दिन। चंद्रमा पर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं पाई जाती है। चंद्रमा पर पहला कदम 19 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपोलो 1 से
नील नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 19 जुलाई 1969 को गए थे। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है? 1.3 सेकेंड। ये भी जान लीजिए, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से यह चमकता है। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी 4,06,000 किलोमीटर। चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को 3,64,000 किलोमीटर है। अधिक